हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्पीड टेस्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों इसमें हमने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व मानचित्र पर कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है। चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। दोस्तों ये वीडियो राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कौन सी है। भारत की राजधानी कौन सी है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। इससे पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यह जनजाति है गोंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश में है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका आंसर है गोंड जनजाति है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। पहला स्थान किसका है। पहला स्थान है रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, तो पहला किसका है। पहला चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कुल कितनी लंबाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम तक भारत की कुल चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरक्रिक, जो गुजरात में स्थित है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्राकोल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी से भी आगे है, निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है।
तो मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, मुख्य भूमिका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई, तटीय भाग की कुल लंबाई बतानी है तो तटीय भाग की लंबाई हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर है जो भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है जो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का मानक समय कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय इस पूर्वी देशांतर से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट जो ग्रीनविच से आगे, इनके बीच में अंतर तो है 5 घंटा 30 मिनट और इस ग्रीनविच समय से ये आगे कितना 5 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? भारत में राज्यों की कुल संख्या है 28, पहली थी 29, अब वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या है 28। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित राज्य कितने? तो इसका राइट आंसर है भारत में 9 केंद्र शासित राज्य, इससे पहले 7 थे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित राज्य बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये 8 राज्यों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है समुद्र तट से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे हुए भारतीय राज्य की संख्या है 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 30 है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इंपॉर्टेंट है, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, और इसमें यह भी पूछ लिया जाता है निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो याद रखना 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा है जो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में सर्वाधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत जो राजस्थान में स्थित है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय जो वल्लित पर्वत है, भारत का सबसे नवीन पर्वत है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों हमारे अन्य वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जय हिंद।